राखो लाज हरी, राखो लाज हरी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। कल्याण हो। प्रणाम राजन। कल्याण हो। कल्याण हो। गुरुजी, अब तो आपके मन की मुराद पूरी हो गई। बेटा, तुमने सूर्यवंश की लाज रख दी। सबका कल्याण हो। ओहो भ्रातृवर, नमस्कार। बेटा राम और लक्ष्मण, और बेटी सीता, ये महर्षि परशुराम जी हैं। इन्हें प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण करो। ऋषिराज प्रणाम। भ्रातृवर, यह दोनों राजकुमार कौन हैं? मुनिवर, ये दोनों राजकुमार राजा दशरथ के पुत्र हैं।
इनका नाम राम और ये उनके छोटे भाई लक्ष्मण। दशरथ के पुत्रों, चिरंजीव रहो। पुत्री सीता दीर्घ आयु रहो। किसी चक्रवर्ती राजा को प्राप्त हो। राजा जनक, तुम्हारे यहाँ इतनी भीड़ भाड़ होने का क्या कारण है? ऋषिराज, आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया गया है। सीता को स्वयंवर? उत्तम, अति उत्तम। यह क्या? मेरे गुरुदेव के धर्म की यह दशा! शंभो शंभो शंभो! मूर्ख जनक, तू सच बता, धनुआ किसने तोड़ा है? भरे हुए स्वयंवर में किसने छोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत बदला, वरना चौपट कर डालूंगा। और जहां गलत ये राज्य तेरा सब उलट कर डालूंगा। और इस खूनी पर से कई खून की नदियां बहानी हैं। इस आर्य भूमि पर कई बार छत्राणियां विद्रोह बनाती हैं। राजा जनक, मैंने शेर भक्त होने के कारण तुम्हें यह धनुष प्रदान किया था, किंतु तुमने इसे खुलवाकर मेरे भगवान शिव शंकर का घोर अपमान किया है। अब यदि तुम्हें प्राणों का मोह है, तो जिस किसी ने भी मेरे गुरुदेव के धनुष को तोड़ा है, उसे मेरे सम्मुख उपस्थित करो, नहीं तो मैं यह धरती एक बार फिर छत्रहीन कर दूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने भी यह अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हो गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा हो गुरुओं की, यह कार्य वही कर सकता है। राम, जिस किसी ने भी मेरे गुरुदेव के धनुष को तोड़ा है, वह शस्त्र बाप के समान मेरा बैरी है। उसे मेरे सम्मुख उपस्थित करो, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। किसी ने सत्य ही कहा है, सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी वाणी के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो खालस मीठा होता है, अपना ही नाश कराता है। मीठे गन्ने को ही देखो, कोहलू में पेला जाता है। भाई ने दो मीठे बोल के कहे तो आप तुम्हें चढ़ आया है। सबसे पहले वे बोल उठे तो चोर उन्हें ठहर रहा है। अच्छा अपराधी हम ही सही, ये जहर हम ही ने खोला है। कर लीजिए जो करना है, ये शिव धनुष भी हम ही ने तोड़ा है। नादान बालक, जो तू चढ़ करता है, मेरे इस भूखे परसे का जो तू भोजन बनता है। चला जा इसी में है बेहतरी, वरना रहेगा गर्दन पे ये सरी नहीं। जिस घड़ी मैंने परसा हिला दिया, रहेगी न तेरी ये सूरत हरी। क्यों नाहक बच्चे से लड़ाई करो? ब्राह्मण हो, कुछ तो क्षमा ही करो। जब बच्चा नहीं जहर की खेल है, और समझ रखा इसने मुझे खेल है। किया है गुनाह मैंने, मैं गुनाहगार हूँ। सजा दो मुझको, मैं सजावार हूँ। क्यों निकलता है इस कदर मयान से? मैं वाकिफ हूँ तेरी शान से। करता है खुद मौत की तैयारी, मालूम होता है इसे मौत ही है प्यारी। लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, जो डाला मुंह में बताशा नहीं। जरा ठहर, मैं तुझे बताता हूँ। मजा एक दुष्टता का अभी सिखाता हूँ। महाराज, लक्ष्मण तो नादान है, इसकी बातों का बुरा न माने। राम, तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, और देख तुम्हारे इस भाई को गरमाई पीड़ा जाती है। देखो उस और तनिक देखो, कैसे मुस्काए जाता है, और इसका रह कर मुस्कुराना मुझ पर बिजली गिराता है।
जरा शांति से कार्य लीजिए। बस भ्राता जी, सहन करने की कोई सीमा होती है। आपने महाराज महाराज कहकर इनका दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ा दिया है। बालक, तेरी बुद्धि को क्या हो गया? अभी भी मेरी ताकत को अच्छे से जान ले। यदि एक बार ये फरसा हिला दूं तो तुझ जैसे सैकड़ों मृत्यु की गोद सुला दूं। राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह जितना गोरा और रूपवान है उतना ही मन का मलिन है। इसे मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो, अन्यथा ये फरसे की भेंट होगा। आंखों से आंखें डरती हो, आंखों से आंखें डरती हो तो आंख मूंद कर चले जाओ। छाती पर धड़कन होती हो तो उस पर भी हाथ धरे जाओ। अब बिन बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग के धनुष खंडों का हो तो इन्हें भी ले जा सकते हो। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, त्रिभुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। विख्यात शास्त्र बहु जैसे तक का भुजदंड काटने वाला है। तू भी इस फरसे को देख जो लहू चाटने वाला है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मणों का भूषण तो नहीं मुनिवर जो आपने पहना है, ये कहना है क्षत्रिय वीरों का जो पहना जाता हरण में। अपराध क्षमा हो मुनिनाथ, शांति चाहिए ब्राह्मण में। बालक, क्या हुआ तुझे? जो काल सर पे समाया है, मूर्ख समझकर बहुत डरा। जो तू मेरे सम्मुख आया है, तीर नहीं तलवार नहीं, बस हाथ में मेरे बुलाना है। मूर्ख, मूर्ख, तुझे ये याद नहीं? इसने आघात कदम करना है। बस इनके ही फरसे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ से बंसारी का बास साध खुला। बस बीत चुकी इनकी बहुत, यह शस्त्र हो चुका कुठल है। इस फरसे में वह हर कहां जो बूढ़ी पानी केवल है। कुतुबू है, बड़ों से हंसी छोड़। यही हंसना तुझे रुला देगा, कर देगा दांत अभी खट्टे, ये फरसा स्वाद चखा देगा। लड़के महलों में खेल खेल क्यों आकर मुझसे डरता है? मेरे क्रोधोत्पल के आगे क्यों तड़प तड़प कर मरता है? श्री महाराज, हम लड़के हैं इसलिए लड़कपन करते हैं। शोभित नहीं फड़ों को जो यूं बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वे दूध नहीं जो आपके इस फरसे से खटिया जाए। मैं है तो आपके क्रोधोबल को कहीं और बालना आ जाए। जो पिता के ऋण से पूरी हुआ, जो माता का बलि दाता है, गुरु ऋण के कारण वही हार एक बार फिर खुजलाता है। इस कारण उसका ऐसा उद्धार करूंगा है, अपने इसी कुल्हाड़े से तेरा बलिदान करूंगा मैं। ये लोहा तुम्हें निहाल करे जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी में इन हाथों का जिसने माता का सर काटा। गुरु ऋण अब तक माथे पर है, उसको भी चुपता दूंगा। आइए किसी महाजन को थोड़ी थोड़ी चुपता दूंगा। ऋषिराज, इसमें हमारा क्या दोष? जब सब राजाओं से चिल्ला ना चढ़ सका तो गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। अच्छा तो ठहर, मैं तुझे अभी मदद चाहता हूँ। यदि एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुझे कच्चा समझ जाऊंगा। साक्षात शरारत की भूख तो फिर जबान चलाने लगा और मेरी इज्जत आबरू को यूं खाक में गिराने लगा। रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुम और तुमसे तू होने लगी। खबरदार, और मरने के लिए तैयार हो जा। अब तेरे मरने में कोई कसर नहीं। यदि एक बार में तेरा सर धड़ से अलग न किया तो मेरा नाम भी परशुराम नहीं। ब्राह्मण, तू मुझे क्या मारेगा? तू स्वयं मौत के बहाने यहाँ आया है। अब कृपया करके बैठ जाइए।
जाइए, खड़े खड़े आपके पांव दुख गए होंगे। यदि ये धनुष प्राणों से भी अधिक प्यारा हो तो इसे किसी अच्छे कारीगर से जुड़वा लीजिए। एक नरम और एक गरम, क्या कूटनीति है दोनों की। देख रहे हो विश्वामित्र, चालाकी अपने चेलों की। जितनी चुपड़ी बातें कर राम खाबों को मेरे देख रहा, और छोटा छोटा जितना खोटा देखो वैसे अंगारे देख रहा। राजा जनक, इस बालक को मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो, नहीं तो मैं इसे सदा के लिए सुला दूंगा। ऋषिवर, जरा क्रोध को शांत कीजिए और मेरी बात सुनिए। पहले इसे यहाँ से दूर कर दो। लक्ष्मण, तुम मुनिनाथ को अधिक मत सताओ और इधर आ जाओ। कहिए मुनिनाथ। क्या वास्तव में तुमने मेरे गुरुदेव के धनुष को तोड़ा है? दंड दीजिए, सहज स्वीकार है। मुझे संदेह होता है कि तुमने मेरे गुरुदेव के धनुष को उठाया है। तो आपने भी मेरा बल कब आजमाया है? तो ये लो, इस धनुष का चिल्ला चढ़ाकर मेरा संदेह दूर करो। लीजिए मुनिनाथ, चिल्ला चढ़ गया। बस बस प्रभु, मेरा संदेह दूर हो गया और यह भी विश्वास हो गया कि विष्णु अवतार हो गया। किंतु किंतु मेरा निश्चय अभी पूरा नहीं हुआ। आपका निश्चय कैसा प्रभु? मेरा निश्चय ऐसा कि जब मेरा बाण धनुष पर चढ़ जाता है तो बिना किसी के प्राण लिए वापस नहीं आता। तो प्रभु, मंदराचल पर्वत ही आपके इस बाण को सहन कर सकता है, अतः आप इसे उसी दिशा में छोड़ दीजिए। लीजिए मुनिनाथ, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? मुझे लज्जित न करिए प्रभु। आपने पापियों का विनाश करने के लिए और धर्मराज स्थापना के लिए इस धरती पर अवतार लिया है। इसलिए प्रभु, जब तक आप इस धरती पर हैं तो मुझे शस्त्र धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं। अतः मैं आज से प्रण करता हूं कि मैं शस्त्र त्याग कर इस स्थान से हिमाचल पर्वत जाकर अपना समस्त जीवन भक्ति में बिताऊंगा। अच्छा प्रभु, मेरा परिणाम स्वीकार कीजिए। जाइए कृपा निधान। मुनिनाथ, आपकी कृपा से यह मुसीबत भी टली। हाँ महाराज, आपका प्रण भी पूरा हो गया। अब अयोध्या को दूध बेचकर विवाह की तैयारी कीजिए। मंत्री जी, अयोध्या को दूध भेजिए और सारा प्रबंध करवाइए। जो आज्ञा महाराज।